अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज एक ओवन है, एक काफ़ी पुराना ओवन है जो हम रिपेयर करेंगे, जो चलता है पर कुछ गर्म नहीं करता। ये देखें, ये माइक्रोवेव ओवन है जो कि काफ़ी पुराना है, तकरीबन कोई 12 से 15 साल पुराना है। ये चलता तो है लेकिन कुछ गर्म नहीं करता। सबसे पहले तो हम इसे चेक कर लेंगे, ये चला के हम चेक कर लेंगे। अगर तो देखें दोस्तों, अगर तो यहाँ तक सर्किट इसका ठीक हो तो हम इसका जो ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे मैंने पेचकस रखा हुआ है, ये इसका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे हम पेचकस लगाएंगे। अगर तो ये मैग्नेट बनाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट सारा ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल मैग्नेट बना रहा है। या पेचकस को देखें, पेचकस को उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, इसे पकड़ लेता है तो ये मैग्नेट बना रहा है फुल। तो इसका मतलब है कि हमारा बाकी का सर्किट ठीक है, ठीक है। ये ठीक है बिल्कुल। इसका जो इसकी जो गन है ये गर्म हो रही है। ये देखें, गर्म हो रही है इसकी गन। तो हम लिहाजा गन को निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि गन में क्या फॉल्ट है। इसे मैग्नेट भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक गन भी कहते हैं। इसे हीट गन भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिशियन अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इसका जो मैग्नेट है ये टूटा हुआ है। अगर इसका मैग्नेट टूटा हुआ है तो लिहाजा ये वर्किंग नहीं करेगी, बिल्कुल वर्किंग नहीं करेगी। ये इसका दो तरफ से मैग्नेट टूटा हुआ है। मैग्नेट टूटने की कुछ और वजह भी होती है, ये अक्सर शॉर्ट होने की वजह से मैग्नेट टूटता है। तो हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। दोस्तों, ये कंटिन्यूटी शो कर रही है, ये बॉडी के साथ भी शो कर रही है, जिसका मतलब है कि ये इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट है। ये गन अगर बॉडी के साथ शॉर्ट हो तो ये बिल्कुल वर्किंग नहीं करती। ये दोस्तों, मैंने एक और गन ला के रखी हुई है, नई गन। ये देखें, बॉडी के साथ ये बिल्कुल ठीक है, बॉडी के साथ ये बिल्कुल नील शो कर रही है, ठीक है। तो अब हम इस गन को फिट कर लेंगे, क्योंकि दूसरी गन बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई है, जो कि शॉर्ट है, उसका मैग्नेट टूटा हुआ है, तो लिहाजा वो वर्किंग बिल्कुल नहीं करेगी। अब हम ये जो नई गन है, ये गन हम फिट कर लेंगे। ये गन उससे थोड़ी सी बड़ी है और ये जल्दी गर्म कर देगी किसी भी चीज़ को। हम इसे उसी जगह पर टाइट करने के बाद इसके जो क्लम्प है वो क्लम्प हम लगा लेंगे। इसे हम अच्छी तरह क्लम्प लगा लेंगे। ये क्लम्प आप जिस तरफ मर्ज़ी लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसमें लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसने हाई वोल्टेज लेने होते हैं। और चलने के बाद दोस्तों याद रखें, इस जगह पे किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। ये मैंने पानी लिया है, अब हम इसके अंदर पानी रख के चेक कर लेंगे कि आया कि ये गर्म कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसे 1 मिनट तक हम चलता रहने देंगे। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को कट कर दूंगा, ताकि जो है ना आपके टाइम की बचत हो सके। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट के बाद हम अब देख लेते हैं। पानी गर्म हुआ है कि नहीं। हम अब से पानी को बाहर निकाल के चेक कर लेंगे। पानी काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है, इसने पानी को अच्छा खासा गर्म कर दिया है। मेरा इसने हाथ जला दिया। तो अब हमारा काम इधर कंप्लीट हो चुका हुआ है। गन हम चेक कर लेंगे, गन ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काम कंप्लीट है। तो पानी बिल्कुल गर्म हो चुका हुआ है।
अब हम इसकी दोबारा फिटिंग कर लेंगे उसी जगह पे ही, दोबारा से ही इसका कवर लगा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमने माइक्रोवेव ओवन को बिल्कुल न्यू बनाना। ये इसका देखिए ऊपर वाला कवर क्या हालत हो चुकी हुई है इसकी। अब हम इसे इस तरह कर देंगे कि अब ये देखने में थोड़ा नया नया लगे, ये इतना पुराना ना लगे जितना पुराना ये है। तकरीबन ये कोई 15 साल के करीब करीब कोई अरसे का है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर इतना पुराना हो तो इसकी हालत कुछ इस तरह ही होगी, बल्कि लोगों के पास तो इससे भी बुरी हालत में होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी हालत में था। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल जंग से भरा हुआ है। अब हम कुछ इस तरह करेंगे कि ये इतना पुराना ना लगे। साइडें भी देख लें इसकी और ऊपर से देख लें। सबसे पहले तो हम इसे रेक मार जो है ना, रेक मार के साथ इसका जंग उतार लेंगे, ताकि हम अगर पेंट करते हैं तो ये इतना थोड़ी अरसी देर तक चल सके, ये फ़ौरन ही जंग की वजह से उसका नया पेंट उतर ना जाए। ठीक है, हम अच्छी तरह पहले इसे रेक मार लेंगे। देखो दोस्तों कितना इसके ऊपर से जंग निकल रहा है। अब इसके ऊपर दोबारा फिर एक मार देंगे, ताकि जो बचा कुचा जंग है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है दोस्तों, देखें अभी भी इसका जंग निकल रहा है। इसे दोबारा कपड़े से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम जो साइडों पे भी रेक मार लेंगे, ताकि साइडों से पे भी जो जंग वगैरह है वो भी उतर जाए। दूसरी साइड पे भी मार लेते हैं। रेक मारने के बाद अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। इसे हम पेंट मार लेंगे, बाकी की बॉडी को तो हम वैसे ही कपड़ा मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पेंट वगैरह नहीं करना। ये इसकी बैक साइड है, ये नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने जो ना क्रेयॉन पेंट जो मैंने मंगवा के रखा हुआ इनके लिए, क्योंकि इसका कलर जो था वो सिल्वर कलर था, और सिल्वर कलर में ही मैंने स्प्रे करना था इसके ऊपर, ताकि कलर इसका मैच कर जाए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर से तो मैंने पेंट कर लिया हुआ, अब हम एक दूसरी तरफ से भी पेंट कर लेंगे। अब हम जो दूसरी साइड आती थी उस तरफ से भी पेंट कर लेते हैं। अब इसकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे हम ऐसा करेंगे कि कोई अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, या कोई भी पेपर लगा लेंगे, ताकि जो इसका फ्रंट ग्लास है, डोर का जो ग्लास है, यहाँ पे ना पेंट वगैरह ना लगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी फ्रंट साइड पे भी पेंट मार लेंगे, ताकि जो कोई कसर रह ना जाए दिखने में कि ये पुराना है। जितनी हम कोशिश हो सके हम करेंगे कि ये पुराना बिल्कुल ना लगे।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हम जो एक इसकी नाब रहती थी, जो कि इसकी नाब नहीं थी, वो भी नाब भी मैं लेके आया था इसके लिए। तो हम नाब भी लगा लेते हैं, अच्छी तरह से दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब नाब भी मैं लगा चुका हूँ। अब ये देखें कि ओवन हमारा तकरीबन नया हो चुका हुआ है चारों तरफ से ही। देखें, अब इसकी शाइन देखें और पुराना मॉडल देखें इसका। तकरीबन अब इसकी शाइन बहुत अच्छी लग रही है। और माइक्रोवेव ओवन हमारा तकरीबन ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे अभी कोई कुछ 5-6 माह का पुराना ही हो, ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।